नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहाना पुंज। उत्तर प्रदेश की सियासत में भर्तियों का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा चुका है, क्योंकि भर्तियों का खेल हो रहा है और यहां पर इस पर भी सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय सरकारी भर्तियों में इतनी गड़बड़ियां हुई कि उनकी जांच तो आज तक सीबीआई कर रही है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार कर दी। उन्होंने कहा कि योगी सरकार से पूछा जाए कि मौजूदा कार्यकाल में हुए पेपर लीक मामले पर क्या कार्रवाई हो रही है। राजधानी लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के शासनकाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। भर्तियों में इतनी धांधलियां हुई, उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा धांधलियां हुई हैं कि अभी भी हमें जो जांच है वो सीबीआई को सौंपनी पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग में तो ऐसा मामला सामने आ चुका था कि एक ही नियुक्ति पत्र में 6 लोग अलग अलग जिलों में नौकरी कर रहे थे। अब एक व्यक्ति कई जगह नाम लिखवाकर पैसे ले रहा था। सीएम योगी ने यह भी आरोप आगे लगाया कि समाजवादी पार्टी की नीतियों ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। उनके मुताबिक तो उस दौर में ना तो बेटियां सुरक्षित थी, ना ही व्यापारी यहां पर उन्हें कोई काम मिल पाया, ना ही यहां कोई कारोबार मिल पाया। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया और कहा कि अगर सरकार सिर्फ कार्यकाल की बातें करेगी तो फिर मौजूदा कार्यकाल में हुए पेपर लीक पर चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि लगभग ये जो 70,000 शिक्षक भर्ती की हुई है ये अन्याय हुआ है। क्या उसमें कोई कार्रवाई की गई है, ये जवाब सरकार देगी या नहीं। तमाम प्रतिक्रियाएं लेंगे मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले क्या है माननीयों का कहना। कहां 3,000 की ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, आज 60,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश के नौजवान उत्तर प्रदेश में ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। भर्ती की प्रक्रिया में भी ऐसे ही होता था। और किस प्रकार की भर्तियां होती थी, हमें बहुत सारी भर्तियों को उस समय सीबीआई को देना पड़ा था। इस समय आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति 8 जगह में नाम लिखा करके पैसा लिए जा रहा था, वो तो जब जांच में सामने आया तब पता लग रहा है ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे। जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है वो, और जांच करवाई थी हम लोगों ने। चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। कि समाजवादी पार्टी के सामने एक प्रकरण आया कि एक व्यक्ति द्वारा कई नियुक्ति पत्र के साथ कई जगह से वेतन उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी पारदर्शिता चाहती है। समाजवादी पार्टी खुद ही इस मुद्दे को उठा के खुद ही जांच चाहती है, इसलिए हमने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो कार्यकाल का सवाल उठा दे रही। फिर कार्यकाल का हम सवाल पूछेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पता नहीं कितने पेपर लीक हुए, क्या कार्रवाई हुई, कितनों को जेल भेजा। 2018 का एक प्रकरण है जिसमें एक शिक्षिका कई जगह से वेतन उठा रही थी, क्या कार्रवाई हुई, किनको जेल भेजा। 69,000 शिक्षक भर्ती में ना आरक्षण मिलता है और माननीय न्यायालय तक कहता है कि कॉपी तक बदल दी गई। किन पे कार्रवाई हुई, किनको जेल भेजा। विधान परिषद की भर्ती में माननीय न्यायालय कहता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय चली जाती है उस जांच को रोकने के लिए। किसको जांच से घबराहट है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछो, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती है, सवाल पे केवल सवाल उठाती है। तो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। भूदेव शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ अशोक कुमार तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं बात समाजवादी पार्टी से ही करना चाहूंगी कि लगातार आपकी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने ये इल्जाम लगा दिए हैं कि प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने वाली पार्टी और कोई नहीं बल्कि सिर्फ समाजवादी पार्टी है। जी अशोक जी। जी अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आवाज आ रही है? हाँ अशोक जी, आ रही है। मैं कह रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने इल्जाम ये लगाए हैं मुख्यमंत्री जी ने कि प्रदेश को बीमारू राज्य करने वाला कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी है। जी, अरे योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही कर रहे हैं, जो कि आज आप है कि आज मुद्दों पे पूरा
अशोक जी, आपके साथ दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करती हूँ। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है और ठीक से आ भी नहीं रही है। जब तक मैं कांग्रेस पार्टी से एक बार विपक्ष से, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि प्रतिक्रिया ले लूँ। भूदेव जी, लगातार सरकार कह रही है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने या फिर पास्ट में जिस तरीके से काम हुए हैं वो आज तक सीबीआई जांच करवानी पड़ रही है। तो प्रदेश को अगर उभारने की कभी कोशिश की गई हो तो वो सिर्फ बीजेपी के द्वारा की गई है, क्योंकि पास्ट में इतनी धांधलियां हुई हैं कि आज तक सीबीआई उससे निपट रही है। जी आहना जी, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार काम करने की जगह सिर्फ विपक्ष पर आरोप लगाने का काम करी। अगर इनका ये पुराना रवैया रहा है, अगर इनसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है सिर्फ इसके लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराएंगे। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से यूपी पीसीएस का कितनी बार एग्जाम हो गया, और उससे पहले हर साल पेपर होता था यूपी पीसीएस का। अरे आरओ का एग्जाम जो 4-5 साल पहले फॉर्म जिसके लिए भरे गए थे वो 4-5 साल बाद अब जा करके पिछले महीने हुआ है आरओ का पेपर। और यूपी ट्रिपल एसएससी का तो और भी उससे बुरा हाल है, पूछिए मत। जब ये विद्यार्थी अपने अधिकार के लिए यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल एसएससी के कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हैं तो आहना जी आपने भी देखा होगा, आपने मुझे लगता है कवर भी किया होगा आपके चैनल ने, कि कितने बुरी तरह उन विद्यार्थियों को लाठियों से डंडों से पीटा गया। तो अब ये किसी को छुपा नहीं है कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे आपकी सरकार है, आपसे युवा पूछ रहा है कि हमें नौकरियां कम मिलेंगी, जो पेपर लीक हो रही है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ है, इसमें इस धांधली को कब रोका जाएगा? भाई जवाब आपको इसको देना चाहिए, लेकिन नहीं, केवल विपक्ष पर दबाव उठाना है कि वहां पर इनकी सरकार है, वहां ये हो गया, वहां। आप अपने राज्य में क्या कर रहे हो? आप जो बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज्य है, आज युवा खुश है, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, उसके अंदर अगर कोई भर्ती समय पे पूरी नहीं हो पा रही है, जबकि बिहार जैसे राज्य में भी उससे पहले बिहार पीसीएस का पेपर हो जा रहा है, और यहाँ यूपी ट्रिपल एसएससी के पेपर को होने में 3-3 साल लग गए थे। बताइए अब कौन इनसे जवाब पूछेगा? अब इसका जवाब अगर पूछेंगे तो कहेंगे कि सपा के कार्यकाल में ये हुआ, बसपा के में ये हुआ। अरे हम आज पूछ रहे हैं, आज का युवा पूछ रहा है पहले क्या हुआ, इसीलिए तो आपको सरकार में लेके आए। अब आप पिछली सरकारों पर ये कैसे आरोप लगा सकते हो? इसका जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा, लेकिन योगी जी इसका जवाब नहीं देंगे। केवल और केवल जो इनका चाल चलन है, इनका रवैया है विपक्ष को घोंसने का। चंद्रमोहन जी क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार में क्या हुआ, ठीक है, हमने मान लिया हमारी सरकार में नाकामियां हुई हैं, हमने मान लिया धांधलियां हुई हैं, सब मान लिया, लेकिन अब तो जनता ने विश्वास आप लोगों पर किया है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या कुछ नया है जो आप लेकर आए हैं? कुछ पेपर करवाए हैं, कोई भर्तियां आई हैं? ये कह रहे हैं भूदेव जी। नहीं आना जी, आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को और उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि अगर आकलन करेंगे हमारी सरकार का और इनकी पूर्ववर्ती सरकारों का, तो इनकी सरकार ने कितनी भर्ती की और हमने कितनी भर्ती की है, कुछ आंकड़ों के माध्यम से आप समझ लीजिए। 2012 से 17 तक इन्होंने मात्र 1,91,000 सरकारी नौकरी या भर्ती इन्होंने की थी, और हमारी सरकार ने अभी 8.5 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां किया है, और उन भर्तियों में देखिए अनवरत जारी है। आज भी देखिए 3,000 से अधिक लोगों का जो है भर्ती हुआ है। आप देख रहे होंगे तो हर महीने लोगों को जो है नियुक्ति पत्र मिलने का कार्यक्रम होता है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। अभी हमारी सरकार पूरी होते, हो सकता है इस वर्ष पूरा होते होते 9 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां हो जाएंगी इस उत्तर प्रदेश में। और आहाना जी, सबसे बड़ी विशेषता इसमें, इन नौकरियों में एक भी हमारी भर्ती में 1 रुपए का घूस या 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वरना इनके जमाने में जब भर्तियां होती थी ना, जो भर्तियों की गिनती भी करा रहे हैं, जो इन्होंने 1,92,000 जो भर्ती भी की थी, उसमें जानते हैं पूरा खानदान, चाचा भतीजा, सबका गैंग निकल जाता था, झोला निकलकर और बोरा निकलकर, और उसमें पैसे वसूली करता था। कितनी माँ बहनों के जो है गहने उनके बिक जाते थे, कितने माँ बाप के जो है खेत बिक जाते थे। और बाद में क्या होता था, वो भर्तियां जो है, कितनी भर्तियां सीबीआई के जांच में चली जाती थी। उन बेचारे युवाओं को, उन परिवारों का क्या हाल होता आज तक, कितनी भर्तियां जो सीबीआई जांच चल रही हैं।
सोचिए उनका इन लोगों ने क्या हाल कर दिया था। ये हमारे सामने कहीं पर भी नहीं टिकने वाले। एक विद्यार्थी, एक भी कोई सामने आकर नहीं कह सकता आना जी कि उसने 1 रुपए का घूस दिया होगा। ये अफवाह फैलाएं, पर लेकिन प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इनके समय में जानते हैं शिक्षा का क्या हाल था। शिक्षा जो है नकल प्रदेश के नाम से जाने लगा था। नकल की मंडी उत्तर प्रदेश इन लोगों ने बना दिया था। इन लोग के समय में 2017 से पहले जो MBBS की सीट थी मात्र 3,500 थी, और हमारे समय में 12,500 से अधिक MBBS की सीट हो गई है और डॉक्टरों की पढ़ाई हो रही है। चौबे जी, 2017 से पहले ही आप भी पढ़े होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल हमने पढ़ा है। हम माननीय कल्याण सिंह जी के समय शासनकाल में हम पास हुए थे। बिल्कुल एक नकल नहीं था, ये जान लीजिए। और माननीय सुनिए, या तो हमारे कल्याण सिंह जी के समय में, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के समय में 1 रुपए नहीं लगे भर्तियों में, या हमारे माननीय राजनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल में 1 रुपया नहीं लगा था। ठीक है, उसके अशोक बाद तिवारी जो जी, भी भर्तियां हुई हैं, अशोक सब तिवारी जी, में भ्रष्टाचार हुआ है। सब में लोगों का खेत बिका है, किसी का गहना बिका है। ये बोल ही नहीं पाएंगे। और सुनिए, इनके अखिलेश जी को देखिए या समाजवादियों को देखिए, वो उजागर कर रहे हैं जिनमें इनकी पोल खुल रही है। 2016 की भर्ती, 17 में हमारी सरकार आई है ना, 2016 में आहाना जी, सोच लीजिए इन लोगों ने कितना बड़ा घोटाला किया होगा, कितने लोगों से पैसा लिया होगा कि एक आदमी 6 जगह से तनख्वाह ले रहा था। ये हमारी सरकार की तत्परता है, जागरूकता है। बहुत से, यही नहीं, बहुत से लोग ऐसे मिल रहे हैं, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी इनके शासनकाल में जो भर्तियां कर ली थी, वो सबको आज जो है ठीक है अशोक तिवारी जी, जवाब दे दीजिए। भूदेव जी आपके पास आ रही हूँ तिवारी जी से होने के बाद। ठीक है ना चौबे जी, कंप्लीट कर लीजिए आपने। जी अशोक जी, कंप्लीट बताइए। जी मैम, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय इतनी बेचैन है, इतनी बौखलाहट में है। योगी जी के समझ नहीं आता क्या बोले क्या न बोले। कारण क्या है कि इनका कार्यकाल देख लीजिए, इनके कार्यकाल में, हमारे कार्यकाल में तो कोई परीक्षा लीक नहीं हुई, लेकिन इनके कार्यकाल में परीक्षाएं लीक कितनी हुई, लीक पर लीक। आज जो भर्ती वगैरह हुआ शिक्षक भर्तियों का, उसमें 6,000 पदों को घोटाला किया इन्होंने, तो न्यायालय में गए, खुद कहा है चीज को, उसको क्या एक्शन लिया उन्होंने अभी तक। सवाल इस बात का है कि ये भविष्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है नौजवानों के। आज नौजवान या तो केशव मौर्य का घर घेर रहा है शिक्षक, क्या सड़कों पर है। आज की हालत यह है कि किसान बेचैन है, यूरिया खाद नहीं पा रहे हैं, आज DAP नहीं पा रहे हैं, किसानों को बेचैन कर रखा हुआ है, नौजवान पूरा बेचैन ही है। आज शिक्षकों की बात करने की, शिक्षक का भर्ती नहीं हो रहा है, इसको भी बंद किया जा रहा है। इतनी शर्म की बात है कि आज प्राथमिक स्कूल किस तरह से बड़ी संख्या में बंद कर रहे थे, 9,000 की संख्या है। हमारे PhD के पटना बोलने पर जाकर इनका ऐलान फिर यूटर्न लेना पड़ा इनको। आज कौन मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में आज 233 कार्रवाई हुई है, लोगों को 6 महीने का है। आज इतनी महंगी कर दी इन्होंने, न बेड मिल रहा है, न किचन मिल रहा है, न एग्जाम सुविधा उससे। हमारे समय में तो हम लोग किस तरह काम करता था, कितने सुधार हुए थे, तो उस मुख्यालय बना था। आज विकास की लाइन लग गई थी मेट्रो से लेकर के काला स्टेडियम तक, कितनी मजबूत लग गई थी। आज क्या विकास है इनके समय, इनके समय में उससे ब्लफबाजी है। ठीक है तिवारी जी। भूदेव जी यहाँ पर भूदेव जी, लगाए हुए हैं। क्या हम सिर्फ इतना ही करते रहेंगे कि हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो जो भूतपूर्व सरकारों की उस पर बस इल्जाम लगते रहे, लेकिन जितने हमारे बच्चे हैं उनका भविष्य के लिए भी कुछ होगा, या सिर्फ इल्जामों के यही पर खेल में ही हम रह जाएंगे? क्योंकि उम्र निकल जाती है, यहाँ पर पेपर अगर लीक हो जाते हैं तो उम्र निकल जाती है। किसी का लास्ट चांस होता है, किसी को लक होता है कि मेरा इसी चांस में हो सकता है कि निकल जाए। बिल्कुल आना जी, देखिए मैंने पहले भी बताया, चंद्रमोहन जी मुझे नहीं पता कि कौन से व्हाट्सएप से डाटा लेकर के आते हैं। मैं मुखर्जी नगर के अंदर रहता हूं, जहां लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, और यूपी PCS के मुझे लगता है 50% से अधिक बच्चे यहाँ यूपी के ही तैयारी करते हैं, जिनके पास यूपी PCS के बहुत सारे बच्चे होते हैं। उन बच्चों को पूछिए, मैं उनसे डेली मिलता हूँ,
कि आरओ के पेपर को 2 बार कैंसिल हो गया, 4 साल बाद में, अब 1 महीने पहले हुआ है। अरे भैया चंद्रमोहन जी प्लीज सुन लीजिए एक बार, 4 साल हो गए, 4 साल के बाद अब एक बार हुआ है। यूपी पीसीएस के पेपर को 3-3 साल हो रहे हैं, पहले साल हुआ करता था। यूपी ट्रिपल एसएससी के कई सारे एग्जामों की डेट नहीं आ रही है, फॉर्म भरे हुए पड़े हैं, 2-2 साल हो गए, अब पता नहीं कौन सी 9 लाख नौकरियां दे रहे हैं। ये तो वही वाला हिसाब है कि मोदी जी बोलते हैं कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दूंगा, और 2 रोजगार छीन लिया और बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलिए, यही रोजगार है। अगर यही योगी जी को करना है तो उसे साफ साफ बोलिए। अब आकर के आप अगर गलत डाटा दो, गलत लोगों को समझाइए, तो वहां के युवाओं से पूछिए। अगर युवाओं को नौकरी मिल रही है, पेपर लीक नहीं हो रहा है, समय पर पेपर हो रहा है, तो फिर वो युवा, इसका मतलब फिर वही बात है कि वहां जाकर के आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्यों आखिर पुलिस को उनमें लाठियां देनी पड़ रही हैं? क्यों आपकी पुलिस उनको लाठियों से मार रही है? बताइए, पूछिए आना जी इनसे। क्यों यूपी पीसीएस के कार्यालय के सामने आंदोलन हो रहा है, यूपी ट्रिपल एसएससी के कार्यालय के सामने आंदोलन हो रहा है? पूछिए इनसे, जब इतनी नौकरियां मिल रही हैं तो ये विद्यार्थी कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि ये वो विद्यार्थी जो तैयारी नहीं करते, ये देशद्रोही है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत तो है जमीन पर वो देश की जनता के, प्रदेश की जनता के सामने है। ठीक है चौबे जी। चौबे जी शायद आपके यहाँ से म्यूट हो रखा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, हाँ। आहाना जी, हाँ। जी आना जी, आवाज आई ना? जी जी जी। आहाना जी, ये सब खुद ही जो है झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। इन लोग के पास कोई जानकारी नहीं होती है, ये जनता से कटे हुए हैं, ये जनता के बीच में रहते नहीं है। आहाना जी, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ महिला पुलिस की भर्ती जानती कितनी थी? मात्र 12,000 थी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अभी 2 महीना पहले जब 63,000 से अधिक पुलिस लोगों की भर्ती हुई थी, पुलिस कर्मियों की, तो उसमें 12,500 से अधिक सिर्फ महिला पुलिसकर्मी थी। तो ये आंकड़ा जरा इन लोग सुन ले कि कहां 17 तक मात्र पूरे उत्तर प्रदेश में 12,000 महिला पुलिस थी, और हमारे अभी 2 महीना पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र महिला पुलिस कर्मियों को 12,500 से अधिक दिया था। और सुनिए, अभी इन लोग को जो बोल रहे हैं ना अफवाह फैलाने वाले, कह तो रहे आपसे कि इन लोगों ने जितनी नौकरी दी थी 1,91,000, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सिर्फ पुलिस भर्ती जो है 2.5 लाख से अधिक किया है। फर्जी ये बोलते हैं, फर्जियों के नेता इनके साथ घूमते हैं, जो राहुल बाबा, ये उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़ों के साथ बोलते हैं, और सीना ठोकर और छाती ठोक कर बोलते हैं। ये राहुल बाबा से शब्दों का चयन, चंद्रमोहन जी आप भी शब्दों का चयन ठीक रखिए। बीच में नहीं रोकना चाहिए था इनको। अरे आप झूठ बोल नहीं, मैं चंद्रमोहन जी को ही बोला है भूदेव जी, मैंने अभी चंद्रमोहन जी को ही बोला है कि शब्दों का चयन ठीक रखिए। आपको तो मैंने अभी कुछ बोला ही नहीं है, मैंने चंद्रमोहन जी को ही बोला है। जी चंद्रमोहन जी। नहीं, आहाना नहीं, बीच में देखिए आहाना जी कौन, मैं तो इनके झूठ को भी सुन रहा था और इनको सच नहीं, पर शब्दों का चयन तो आप ठीक रखेंगे ना सर, इस तरीके की भाषा मत बोलिए। हमने भाषा गलत क्या बोला जी? हमने गलत क्या बोला? हमने इनके नेता को बोला कि वो झूठ, भ्रम, अफवाह फैलाते हैं, और उसी तरह ये फैला रहे हैं। हम कहेंगे नहीं, हम आंकड़ों के साथ बोल रहे तो हम झूठे हैं। अब ये मोबाइल खोल लेना, आज तो गूगल है, गूगल पे मारे, अभी आपके चैनल पे सब पता चल जाएगा। झूठ, अफवाह, भ्रम ये फैलाते हैं और दूसरों को बोलते हैं। इन लोगों ने, मैंने कहा ना आपसे आना जी, कि जितनी भर्ती सपा सरकार ने नहीं किया होगा पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में, हमारी सरकार ने सिर्फ पुलिस की भर्ती 2 लाख से अधिक किया है। ये चेक कर लें, झूठ, अफवाह ये तिवारी जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं सपा सरकार जब सत्ता में थी ना, जितना काम आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज्यादा तो इन्होंने कर दिया है। तिवारी जी देखिए, आज क्या हालत है योगी जी की, इस फूकतान में पड़े हुए हैं। 2024 के बाद से चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। 2024 में जनता ने जवाब दे दिया है, बड़ी संख्या में जवाब दे दिया है। 35 सीटों का हम जीते हैं अकेले दम पर। चौबे जी किसी को तो कंप्लीट करने दीजिए एक बारी। 45 ही जीते हैं। तो सवाल इस बात का है कि मैं तो बहुत प्यार मोहब्बत से डिबेट करता हूँ, जनता को
सामने रख के करता हूँ, दर्शकों को सामने रख के करता हूँ। दर्शक फैसला करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जब मैं विनम्र हूँ, शिष्ट हूँ, वही रोजा तिवारी जी, आपको समझने में थोड़ी मुझे परेशानी भी हो रही है, शायद ऑडियंस को भी होगी, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है। टेक्निकल कुछ दिक्कत है, मैं ठीक करवाती हूँ जब तक एक बार। चौबे जी बताइए। नहीं, देखिए, सिर्फ आरोप लगाने से आना जी नहीं होता है। शर्मा जी आ रही हूँ शर्मा जी आ रही हूँ जी। चौबे जी कंप्लीट कीजिए शर्मा जी कुछ, क्योंकि आपने तथ्य दिखाने को कहा था, शर्मा जी ने एक गूगल पे ऐसे दबाया और आ गया तथ्य, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हाँ तो सुन लीजिए, वो ऐसा फिर वही भ्रम फैलाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा? नहीं, पर आप ही नहीं तो उन्हें कहा था कि गूगल करिए, ले आए एक बार। शर्मा जी बताइए क्या है, तो चौबे जी को क्या गूगल करा है? जी, अब कितनी भर्तियां हुई? अभी हिंदुस्तान टाइम्स की मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ कि यूपी में एक आरओ की भर्ती 3 साल से अधिक हो गए, और एक अभी 2.5 साल से अटकी हुई पड़ी है। और जो तीसरी 25 जुलाई को जो पेपर हुआ है, वो 4 साल बाद आरओ का पेपर हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, आप इसको गूगल कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक भर्ती 3 साल थे तो दूसरी 2.5 साल। अब गूगल करिए कि अभी, सुनिए, अब गूगल करिए कि उत्तर प्रदेश में 2017 से लेके अभी तक कितनी भर्तियां हुई हैं। अभी अब गूगल करिए कि अभी तक कितनी भर्तियां, सुनिए, कितनी भर्तियां हुई अभी तक। अब ये गूगल से भर्तियां नहीं हो रही है, आपको पेपर नहीं गूगल हो पा मिल रहा जाएगा कि पुलिस की भर्ती 2 लाख से अधिक है। आपके और आपके सहयोगी, सुनिए, 3 साल 4 साल लग रहे हैं। सुनिए, जितना आपने मिलकर और आपके सहयोगियों ने मिलकर 2017 तक, 1947 से 2017 तक जितनी भर्ती नहीं की होगी पुलिस में महिला की, उतनी हमारी सरकार ने सिर्फ जो है इन 2 महीना, अभी 2 महीना पहले किया है। ठीक है तिवारी जी, क्लोजिंग रिमार्क तिवारी जी 10 सेकंड बस। जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आ रही है। आवाज आ रही है जी। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, समाज को आशा है, आज जनता सुन करके योगी सरकार के सामने खड़ी है 27 में जवाब देने के लिए। किसानों ने जो दुख झेला है वो कौन झेलेगा? नौजवान जो दुख झेल रहे हैं इस समय, नौकरी नहीं पा रहे हैं, नौकरियां दरार पड़ी हुई। इनको चुनाव आयोग पे विश्वास है? ये तो बहुत चोरी की बात कर रहे हैं अभी। जिस तरह से तो छीना है, छीना गया है, ऐसा नहीं हुआ। लोग नहीं है, किसानों को नहीं है, चला रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही है, लूटमार हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की जितनी दयनीय स्थिति कभी नहीं हुई जितनी इस समय है। आज 2024 की बात कर रहा था, 24 में जनता ने सब सिखा दिया है। अभी चेहरे पे अगर दिखाई दे रही, योगी जी परेशान है, बबलाहट में अनाथ तरीके बोलते रहते हैं, लगाते रहते हैं। अरे 8 साल सरकार है आपकी, 8 साल से क्या कर रहे हैं? 8 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, 2014 ठीक है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी तरीके से जो है एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीति होती ही रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं रह जाता है। भर्ती में इस तरीके से खेल अगर होते रहेंगे और इस पर सियासत होती रहेगी तो कब बच्चों को नौकरी मिलेगी? वो जो सरकारी सपना, मेरी नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी का सपना होता है, हर शख्स हर बच्चा चाहता है और उसी उम्मीद से वो पेपर भी देता है। अगर 4-4 5-5 साल लग जाएंगे रिजल्ट आने में, 3 साल लग जाए, फिर पेपर अगर चोरी हो जाएगा तो कैसे सपने साकार होंगे, कैसे बेरोजगारी पूरी होगी? ये सवाल हर जगह पे करना बेहद ज़रूरी रहता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।